नमः भगवते वासुदेवाय। बोले जगन्नाथ स्वामी की जय। भक्तजनों, कल श्री जगन्नाथ भागवत के मंगलाचरण तक हम पहुंचे थे। आज प्रथम अध्याय शुरू होने जा रहा है। प्रथम अध्याय सार श्रीक्षेत्र उत्तर कहन्ति ऋषि जयिमिनी शुणन्ति सर्व ब्रह्म मुनयचु। एक कालरे मुनिगण हरि चरणे देई मन जयिमिनीଙ୍କ पासे जाई कहन्ति शिरे कर दे। हे भगवान ऋषिवर तुमे तो ज्ञानर सागर सर्वशास्त्रर मर्म ज्ञाता परम गंभीर बकता सकल तीर्थर महिमा जानिछ जेणु महात्मा। पूर्वे जे तुम्बे श्रीमुखरे तीर्थ महिमा प्रसंगरे कहिछ श्रीक्षेत्र महिमा परम पवित्रता सीमा। जहिरे लक्ष्मीकांत हरि विरहुछन्ति मोद भरी मनुष्य तुल्य लीलाजार ब्रह्मा शिवंकु अगोचर लोके लोकलोचने दारु देह तत्वरे चिदानंदमय जे दारु ब्रह्म जगन्नाथ अनादि अनंत अच्युत अखंड अव्यय मुरारी करुणा सिंधु दयितारी दर्शन मात्रे मुक्ति देई दया सागर भावग्राही आवर तीर्थ फल दियंती भक्त वत्सल श्रीपति सेई पवित्र क्षेत्रवर पुरुषोत्तम नाम जार। क्यों पुरुष निर्माणिले विस्तारी कहिबाक बोले जे परम ब्रह्म नारायण ज्योति स्वरूप निरंजन ज्ञानी नयने जेउ ब्रह्म जोगी जानन्ति परमात्मा। भक्ति कहन्ति भगवान नित्य निर्गुण सनातन कोटि कंदर्प जिणी शोभा देखन्ते जन मन लोभा। से पुणी दारु देह धरी नील कंदरे विजय करी एणु जे संशय लागई कह आम्भरे दया बही। तुम्भ श्रीमुखे हरि कथा शुणन्ते तुटे सर्वव्यथा सकल लोक गुरु तुम्बे एगिनी पचारिलु आम्बे। जैमिनी उवाच एबे हो शुण मुनिगण शुणी कहन्ति ऋषिगण पुरुषोत्तम क्षेत्रवृत परम रहस्य गुपत पूर्व कालरे कार्तिकेय धीर सुशांत महाशय शिवंक मुखरु शुणिले से पुणी ऋषि मुनि मेळे मंदर पर्वतरे थाई कहन्ति विष्णु पादध्यायी। सेठारे सिद्ध देवगण आनंदे करन्ति श्रवण मोहर पूर्व भाग्य थिला दैवे से संग मिलिला। जहि कार्तिक भगवान अत्यंत प्रसन्न होइण कहन्ति श्रीक्षेत्र महिमा ब्रह्माण जाने जार सीमा।
ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯାହା ତହିଁ କହିବି ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ହରି ବିମୁଖ ଯେଉଁ ଜନ ଅଶାନ୍ତ ହୃଦୟ ମିଳନ ଶ୍ରବଣେ ଭକ୍ତି ନ ଜନ୍ମଇ ଏ କଥା କହିଲି ବୁଝାଇ। ଏ କଥା କରିଲେ ଶ୍ରମଣ ନାଶ କରଇ ତମ ଗୁଣ। ଯଦ୍ୟପି ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ପରମାର୍ଥ ସକଳ କାରଣ କାରଣ ଆଦି ଅନାଦି ନାରାୟଣ। ପାପ ତାପକୁ ବିନାଶନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦିଅନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଅଭିନ୍ନ ଏ ଧାମ ପବିତ୍ର ପାବନ ପରମ। ସକଳ ତୀର୍ଥ ଚୂଡ଼ାମଣି ଜହିଁ ବିଜୟ ଚକ୍ର ପାଣି। ସକଳ ତୀର୍ଥ ଘେନି ହରି ନୀଳକନ୍ଦରେ ବିଜେ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଦ ବେଦାନ୍ତେ ଜୀବନ୍ନିତ। ନାମ ଧାମରେ ବେଦ ନାହିଁ ସର୍ବଦା ଅଭିନ୍ନ ଅଟଇ। ଏ ଧାମ ବାସୀ ଯେଉଁ ନର ତାହାଙ୍କ ମହିମା ଅପାର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଦାଧର କେବଳ କୃପାର ସାଗର। ଅନେକ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଭଲେ। ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳ କାରଣ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିଗଣ କହିବା କ୍ଷେତ୍ର ପରିମାଣ। ଏ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର 10 ଯୋଜନରେ ବିସ୍ତୃତ ସାଗର ସଳିଳରୁ ଜାତ ବାଲୁକା ରାଶିରେ ବେଷ୍ଟିତ। ଏହାର ମଧ୍ୟଭାଗେ ପୁଣ ନୀଳ ପର୍ବତ ଶୋଭାବନ। ପୃଥିବୀ ମାତା ସ୍ତନ ପରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ନୀଳଗିରି। ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଭଲେ। ଏବେ ଶୁଣିବା ମୁନିଗଣ ଇତିହାସ ପୁରାତନ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ନାରାୟଣ ବରାହ ରୂପକୁ ଧରିଣ ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ଥିଲା ମହି ଉଦ୍ଧାରେ ସଂସ୍ଥାପିଲେ ନେହି। ତହିଁରେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନଦୀ ପର୍ବତ ଗିରିମାଳେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁ ତୃଣ ଏମନ୍ତେ କରିଲେ ନିର୍ମାଣ। ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ତୀର୍ଥ ରଚିଲେ ଯଥାବିଧି। ସୃଷ୍ଟି ଭାରରେ ଚତୁର୍ମୁଖ ଲଭିଲେ ନାନା ଭାବେ ଦୁଃଖ। ଚିନ୍ତା ନଳେ ଦଗ୍ଧ ପ୍ରାଣ ସର୍ବଦା ବ୍ୟାକୁଳିତ ମନ। ଏବେ ମୁଁ କି କରି ଉପାୟ ସହାୟ ହୁଅ ଦୟାମୟ। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଗୁରୁ ବାହାର ମୋର କି ଭାବେ ଲଘୁତର। ଆବର ଯେତେ ଜୀବଗଣ ତ୍ରିତାପନରେ ପୁଣ ଦଇ ହୁଅନ୍ତି ନିରନ୍ତର। କି ରୂପେ ତାହାଙ୍କ ନିସ୍ତାର ଏମନ୍ତ ଭାବି ବେଦବର। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ ସ୍ଥିର ହୃଦୟ ହୋଇଲା ସ୍ମରଣ। ହରିରେ ପଶିବେ ଶରଣ ମୁକତି ଦାତା ନାରାୟଣ। ତା ବିନା ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତି ପଦ୍ମଜନି। ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଭାବ ଘେନି। बोले जगन्नाथ स्वामी की जय। तो आज यहीं तक पठन हुआ। अभी इसका सार इसका अर्थ मैं बताने जा रहा हूं। ये प्रथम अध्याय है। प्रथम अध्याय के अंदर जैमिनी ऋषि को पूरे ब्रह्म मुनिगणों ने पूछा कि हे भगवान आप तो भगवान के तुल्य है और आपने जो इससे पहले भी हमने सुना है कि आप प्रभु हरि की कथा सुनाते हैं। तो आज आपको जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरे सृष्टि के अंदर जो भी महत्व है प्रभु के गुण है वो सब आप जो है पहले बताया है। तो कृपा करके आज हमें श्री क्षेत्र यानी कि पुरुषोत्तम क्षेत्र पूरी क्षेत्र श्री जगन्नाथ धाम के बारे में हमको थोड़ा समझेंगे। तो जिस जगन्नाथ धाम में प्रभु विराजमान है उनके साथ लक्ष्मी है ये हमने सुना है। और जिसके बारे में जो ब्रह्मा और शिव यानी कि महादेव जी को भी उसके बारे में अगोचर है। उनको पता नहीं चलता है कि जगन्नाथ धाम का क्या महात्म्य है। और ये सब चीज आप जो है देखा है। ये हमने सुना है कि प्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन करने के मात्र आदमी जो है मुक्ति प्राप्त हो जाता है और उसको पुनर्जन्म नहीं होता है।
ये जो हम हर चीज सुना है और जहां पर प्रभु श्री जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ विराजमान है, उनका रूप इतना मनोलोभा है, इतना आकर्षित है कि वो दर्शन मात्र के ही आदमी भाव विभोर हो जाता है। तो हे ऋषि जैमिनी, हे प्रभु, आप हमारे को इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के महिमा के बारे में सुनाए। तो जैमिनी ऋषि ने सुनाया, बोला, हे ऋषिगण, ये मेरा पुनर्जन्म का भाग्य था। एक बार प्रभु शिव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में समझाए थे। उसके बाद कार्तिकेय उन्होंने मंदर पर्वत के अंदर सभी ऋषिगणों को पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में समझा रहे थे। अकस्मात और भगवान के आशीर्वाद के कारण मुझे भी वहां पर जाने का एक मौका मिला था, जिस कारण मैंने इस क्षेत्र की महिमा के बारे में सुना है। इसका महिमा अत्यंत मनोलोभा है और जहां पर इसके बारे में जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, उनको भी पता नहीं चलता कि प्रभु जगन्नाथ के महिमा, प्रभु जगन्नाथ के महात्म्य क्या है, पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य क्या है। आपको इतना बताता हूं कि प्रभु जगन्नाथ जी के कथा सुनने से मात्र के आदमी के अंदर जो रज तम गुण होता है, वो सब गुण जो है वो दूरीभूत हो जाता है, तमो गुण दूरीभूत हो जाता है। और जो भी अपने अंदर पाप चिंता है, अधर्म के रास्ते में जो हम चल रहे हैं, श्री जगन्नाथ कथा सुनने मात्र से हमारे वो सब दूर हो जाता है। और ये क्षेत्र कैसा है, पुरुषोत्तम क्षेत्र, कि ये वेद उपनिषद इन सभी में इसके बारे में वर्णित है। जहां इस क्षेत्र में जो भी नर नारी वास करते हैं, जो भी पैदा होता है, उनका भी महिमा अपार है, जो कि मैं भी नहीं जानता। आपको क्या बताऊं? ये जैमिनी ऋषि ब्रह्म ऋषिगणों को बता रहे हैं। उसके आगे क्या बोल रहे हैं कि हे मुनिगण, ये क्षेत्र जो है पहले चारों तरफ से ये धूल रेत के अंदर ये जो है घिरा हुआ है। और इसके मध्य भाग में एक पर्वत है जिसका नाम है नीलगिरी, जो नीलकंदर बोलते हैं। प्रभु जहां पर वास करते हैं वो पर्वत का नाम है नीलगिरी। जिस नीलगिरी पर्वत के ऊपर जो जगन्नाथ धाम का जगन्नाथ मंदिर है। तो ये नीलगिरी कैसे दिखता है? चारों तरफ एक साइड में जो है समुद्र है, चारों तरफ बालुका है, और ये जो नीलगिरी उसके ऊपर जब दिखता है, अगर आप दूर से परिलक्षित करें तो पृथ्वी माता के स्तन जैसे ये नजर आता है। और ये नीलगिरी जो है पर्वत जो है, पुरुषोत्तम धाम जो है, ये बहुत पुराना है, बहुत पुरातन है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम। तो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र का कैसे आविष्कार हुआ था? जब पूर्व काल में जो है प्रलय हुआ था, प्रलय के अंदर प्रभु विष्णु ने वराह रूप धारण किए थे, और वराह रूप धारण करके इसको जल से उद्धार किए थे, पृथ्वी को जल से उद्धार किए थे। और जल से जब उद्धार किए
तो ब्रह्मा जी को उन्होंने बोला था कि आप सृष्टि का रचना कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना में क्या क्या किया, जो भी हम देख रहे हैं सारा संसार में, नदी पर्वत कीट पतंग आदमी, ये सब चीज जो है उन्होंने सृष्टि कर दिया। सृष्टि करने के बाद क्या हुआ, जब आपने भी देखा होगा कि घर के अंदर एक आधा बच्चा हो या दो बच्चे हो तो हमारे को कोई तकलीफ नहीं होता। जब जिस दिन कोई त्योहार बाहर होता है तो घर में क्या चारों तरफ से लोग आ जाते हैं, गहली हो जाता घर के अंदर, जब भीड़ जम जाता है तो हमारे को क्या लगता है यार क्या करें क्या नहीं करें, ऐसे जो दिल में आता है। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना कर दिया तो कीट पतंग नदी पर्वत ये सब देख के सभी को फिर संतुलन करना, सभी के बारे में सोचना है, सबको जो है चलने देना है। तो जो ये सृष्टि रचना तो कर दिया, उनको चलाना, उनको भीड़ हो गया। जब भीड़ हो गया तो वो बिल्कुल व्याकुलित हो गया, अब क्या करना। प्रभु जी ने तो बताया, विष्णु जी ने मैंने रचना कर दिया, लेकिन उनके दिल में हमेशा जो है डर रहा है, तो कैसे इसको कैसे संभालूं, क्या करूं, ये कोई चीज जो है ब्रह्मा जी को समझ में नहीं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तब जाके प्रभु विष्णु को स्मरण किया। प्रभु विष्णु को शरण बसने के लिए उन्होंने जाके वैकुंठ में जाके पहुंच गए और उधर बताया, हे मुक्तिदाता नारायण, हे प्रभु विष्णु, आपके कहने के हिसाब से मैंने सृष्टि का रचना तो कर दी, लेकिन अभी इसको चलाना मुझे मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या करूं। तो ऐसे कह के पद्मजोनि मतलब ब्रह्मा जी को कहते हैं। तो ब्रह्मा जी जो है वो स्तुति कर रहे हैं प्रभु विष्णु से। आज यहीं पर विराम लेते हैं, आगे का कड़ी काल शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बोले जगन्नाथ स्वामी की जय।